के फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे ना, चर्चा करेंगे। होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 अपना देख लेते हैं कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। होता क्या है, सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि अपना क्वेश्चन का बनने का तरीका तो समझ में आ गया, लेकिन इसके फिगर कैसे बनने वाले हैं बच्चों, वो ना स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, प्रूव दैट की सबसे पहले आपकी बात आ जाएगी प्रूव दैट, एंड इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डालने वाले हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट से आप समझेंगे बच्चों। तो अपोजिट साइड्स, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। एक सर्कल बनेगा, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसपे हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन बनती है। क्वाड्रिलेटरल वो भी सर्कमस्क्राइबिंग की कंडीशंस में, तो इसको चारों तरफ की सर्कमस्क्राइबिंग की कंडीशंस पे हमारी बन जाती है क्वाड्रिलेटरल। इतना कंफर्म हो गया। हमारा जब क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, हम इसे ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी ले लेते हैं, सर्कल है, सबटेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेंटर बना लेते हैं, सर्कल है, एक सेंटर है जिसपे ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब नाउ कहता क्या है, इसे ये पॉइंट है, ये हमारा वो पॉइंट है, बता रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब तो होता है बच्चों 180 डिग्री, लेकिन ये बता रहा है कि अपोजिट साइड्स का कहने का मतलब ए बी सी डी होगा, जो उसका जो एंगल बनेगा वो दोनों प्लस में दोनों सम होकर के 180 डिग्री बनाएंगे, एंड ए डी एंड प्लस बी सी का जो एंगल बनेगा वो उसका सम 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो नाउ कैसे बनाते हैं, हम ज्वाइनिंग सबसे पहले कर लेते हैं। एक पॉइंट्स ले लिए ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। क्या लेंगे, क्या है ये, मैंने ज्वाइन किया है, तो पी क्यू आर एंड यस। हम इसे एंगल अब ले लेते हैं, यानी कि ओ ए को मिला देते हैं, ओ ए को जब मिला देंगे, फिर ये क्योंकि मिला रहे हैं बाई थ्योरम 10.2 से कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको इतना ना मिलाना हो तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स है उस पर ध्यान दे देंगे। करेंगे क्या, नाउ प्रूव दैट है तो गिवन तो लिखना ही ऑलरेडी ज़रूरी है, प्रूव दैट के लिए गिवन लिखना होता, लेकिन उसकी पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन में एक भी पॉइंट ना हो। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, चलिए। तो गिवन में हम करते क्या है कि सबसे पहले ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, किसके साथ है, विथ सर्कल, एक सेकेंड, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए सर्कल, किसके सर्कल कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सॉरी भैया, एक पॉइंट्स मिस हो जा रहा है, बार बार आप लिखेंगे क्या कि ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle with points O, with points O कहिए या फिर सेंटर O, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक नोट हो गया। ABCD हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, किस कंडीशन, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग पे है, जो कि क्या है, विथ सेंटर O के साथ ऐड हुआ है। यहाँ तक ना हमारा कंफर्म हो चुका है। और फिर क्या है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, क्या है, एट पॉइंट्स, किस किस पॉइंट्स पे, P Q R एंड यस। पी क्यू आर एस पे नॉमिनेट जो कि किया गया है आपके पॉइंट्स पे दर्शाया जा चुका है। अब नाउ हम टू प्रूफ की कंडीशंस पे ले आते हैं। टू प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ हमारा होगा अपोजिट साइड्स क्या होंगे, सबटेंड, मतलब कि ऐड करना है, क्या होगा, सप्लीमेंट्री की कंडीशन, सप्लीमेंट्री इट्स मीन्स 180 डिग्री बनाना है। एंगल्स एट द सर्कल, एट द किस पॉइंट पे, आपके सर्कल पॉइंट पे हमें नोट डाउन करना है, तो आप फटाफट लिखेंगे, सॉरी सेंटर पे,
कहने का मतलब है, हम आपको बता दे रहे हैं, अपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो भी सप्लीमेंट्री के इक्वल ले आने हैं, किसके, सेंटर से अपोजिट साइड के। तो अब हम नाउ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, मैच कर दिए, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी को मिलाया, ज्वाइन आपका क्या होगा, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। इतना कंफर्म हो गया। तो आप इतना भी कंफर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, हो चुका। तो सबसे पहले कहने का मतलब है ज्वाइन क्या किए हैं कंस्ट्रक्शंस में, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, और ये थ्योरम 10.2 से हम क्या किए हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स को क्या किए हैं, इक्वल वाले किए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस में ऐड करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ओपी ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर एंड ओ एस, ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। तो ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। और ये अगर आपको टू प्रूफ की कंडीशन ना समझ में आया हो तो आप ऐसा भी, अपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, कहने का मतलब है एंगल ए ओ बी, फर्स्ट कंडीशन एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या, एंगल ए ओ बी, ये किसके होगा, सी ओ डी के इक्वल, सी ओ डी के इक्वल 180 डिग्री। एंड सेकेंड प्रोसेस हमें क्या ले आना है अपोजिट में, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस ज्वाइन टू सबटेंड करना है सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी के, ये भी कितना 180 डिग्री के। यही दोनों हमें प्रूफ करना होगा। कंफर्म हो गया ना। अब ज्वाइन भी हम कर चुके हैं। अब जब ज्वाइन करनी है तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपका क्या हुआ, टेंजेंट्स ऑफ लेंस की जो दूरी थी, आपकी डिस्टेंसिंग थी, वो हमारी इक्वल होने वाली है। ए एस हमारा ए पी के इक्वल, बी के फॉर्म में बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी के फॉर्म में सी क्यू इक्वल टू सी आर जी आ चुके हैं, एंड डी के फॉर्म में डी आर इक्वल टू डॉक्टर जी एंड डी एस जी। तो नाउ हम पॉइंट्स को कैसा करते हैं, ए पी के प्लेस पे हम बना लेते हैं एंगल 1, क्योंकि हमारा सबसे पहले हम ए ओ पी से ही जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंगल इसी से स्टार्ट होगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। बन चुका आपका प्रोसेस एंगल 1 से, यानी कि ए से स्टार्टिंग थी इसीलिए हम 1 से स्टार्ट किए हैं। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। नाउ हम इन ट्राइंगल कैसे करते हैं प्रूफ की कंडीशंस में। प्रूफ सबसे पहले हमें प्रूफ आता है, यानी कि गिवन पॉइंट्स हो गया, टू प्रूफ आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, आफ्टर दैट हमारा क्या आएगा, प्रूफ लिखा है। प्रूफ में जब आएगा तो हमें ए ओ बी ले आने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए हमें ए ओ बी देखना है और प्लस में सी ओ डी भी देखना है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से थ्योरम 10.2 से ए ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ एस, क्यों, क्योंकि ए के फॉर्म में ए पी इक्वल टू ए एस होगा। तो नाउ देखते क्या है, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस, कंग्रुएंसी जब हम सिद्ध कर लेंगे तो 1 पॉइंट्स हमारा ए के फॉर्म में हो जाएगा, तो बी सी डी ऑलरेडी वैसे सिमिलरली करके हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आफ्टर दैट हम ए के फॉर्म में करेंगे ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। कन्फर्म हो चुका है। तो नाउ हमें कन्फर्म है बच्चों, ए पी इक्वल टू ए एस हमारा क्या होगा, बाई थ्योरम 10.2 क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, एंड ए ओ इक्वल टू ए ओ हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर सेंटर से जब हम देखेंगे OP इक्वल टू OS हमारा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो करेंगे क्या, OP इक्वल टू OS, ये रीजन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, रीजन नहीं लिखेंगे कि आपका सारा मेथड आपका कंफ्यूज हो जाएगा। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हुआ, एंड फिर हमारा OP OA इक्वल टू OA क्या है, आपस में दोनों में कॉमन है, तो इसे हम लिख लेंगे कॉमन। एंड नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, जब हम सेंटर से फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से देखते हैं AP इक्वल टू AS, ऑलरेडी AP लिए हैं तो AP हम पहले लिखेंगे, AP इक्वल टू AS लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या है आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर क्या होते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एट आर इक्वल,
इतना कंफर्म हो गया। अब जब हमारा बाई साइड तो बाई करेंगे क्या, यस यस यस, साइड कंग्रुएंसी रूल से हमारा क्या हो जाएगा, कंग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOP इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS। इतना कंफर्म हो गया। जब इतना कंफर्म हो गया तो बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल से हमारा हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। फ्रॉम इसे हम बना लिए फर्स्ट। समझ में आया बच्चों? चलिए फ्रॉम जब कंग्रुएंसी साइड से कर लिए तो एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 2 आएगा। सिमिलरली आप करना चाहें तो ऐसे और भी कर सकते हैं। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शंस में लिखना नहीं बोलेंगे, उसके पहले बहरहाल आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो फिर हम आगे के पोजीशंस आपको जस्ट बताते हैं। नोट डाउन हुआ? चलिए नोट डाउन कर लिए। चलिए तो आगे के पोजीशंस में हमें ये बताना था बच्चों, क्या आपके माइंड में कुछ बना होगा, कुछ बताइए ना। चैट सेक्शंस में आप कुछ लिखिए तो कम से कम पढ़ रहे हो, ये तो लगे हाँ भैया पढ़ रहे हो। करते क्या है, जब हम ट्राइंगल AOP इक्वल टू एंड AOS लिख सकते हैं बाई थ्योरम 10.2 से, A के फॉर्म में AP इक्वल टू AS, तो B के फॉर्म में BP इक्वल टू BQ के फॉर्म में BOQ एंड BOP लिख सकते हैं। BIP नहीं भैया, BOP एंड BOQ लिख सकते हैं। तो एंगल कहने का मतलब 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। सेम फॉर्म C में लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू 5, D में सेम इक्वल 7, 6 इक्वल टू 7। तो सिमिलरली करते क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के नहीं भैया, एंगल 8 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये वाला ये साइन P लिए थे, तो करेंगे क्या, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के, ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये पोजीशन थर्ड, एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये पोजीशन हमारा आ गया फोर्थ। तो नाउ करते क्या है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बाय क्वाड्रिलेटरल कंडीशन लगाते हैं। इतना तो पहले आप नोट डाउन कर लेते हैं, इतना कर लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम इसे रिमूव करेंगे, इसे रिमूव करके आपको क्या बताया जाएगा, आगे के पोजीशंस आपको, क्योंकि 4 के 4 पॉइंट्स आपको पता है ऑलरेडी, हमें क्या यूज करने हैं वो भी आपको पता है, टू प्रूफ की कंडीशन आपको पता है ना, सारा का सारा मेथड आपको नोट डाउन है। टू प्रूफ में हमें ये लाना है बच्चों कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट की कंडीशन होगी। एंड सेकंड की कंडीशन एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू भी 180 डिग्री लाना है, सेकंड की कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमें यूज करने के लिए हम करते क्या है, तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है, तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू इज 360 डिग्री। इतना कंफर्म है। तो हो क्या जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, कितने भी एंगल्स बने रहे आपके 360 डिग्री के इसलिए बना रहे हैं कि इतने में क्वाड्रिलेटरल में कितने हजारों एंगल्स बने रहे, आपके सारे के सारे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स होगा उसका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के होता है। कंडीशन ऑफ किसकी है, लिख भी लेंगे, कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करते हैं, अब फर्स्ट की कंडीशन जस्ट हमें प्रूफ क्या करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स क्या होता है। तो हम देखते हैं हमारा ये कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हो चुका है ऑलरेडी, हम क्वाड्रिलेटरल के कंडीशन। तो सबसे पहले पॉइंट्स हमारा जस्ट इसी पे जाता है, हमें एंगल AOB COD इक्वल टू 180 डिग्री ले आने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से हम सॉल्व करने लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री ले आने हैं। तो जब AOB प्लस COD एंगल ले आने हैं तो AOB में हमें एंगल 1 एंगल 2 आ रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 चलिए कंफर्म हुआ। COD में हमें एंगल 5 एंगल 6 मिल रहा है, देख रहे हैं COD में एंगल 5 एंगल 6, कहने का मतलब एंगल 5 एंगल 6 है। यही चारों पॉइंट छोड़ करके 3 4 7 8 को हमें चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना होगा किसके हिसाब से, क्योंकि हमें पता था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल थर्ड सेकेंड, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल थर्ड पोजीशन एंड एंगल 6 हमारा एंगल 7 के ये फोर्थ पोजीशन। अब नाउ हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड को छोड़ करके कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 को, क्योंकि AOB के अंदर आ रहा है, एंगल 5 एंगल 6 ले आना है COD के अंदर। अब हम एंगल 3 4 7 8 को हम चेंज करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट एंगल 1 को सेम लिख लीजिए, सेम प्रोसेस एंगल 2 को भी 3 एंड 4 को चेंज करना है। 3 के इक्वल हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 लिख लिए। फिर 4 के हमें चेंज करना है, एंगल 5 हो गया। फिर हमें एंगल 5 सेम पोजीशंस में लिख लेने हैं, 6 भी लिख लेने हैं। 7 8 को चेंज करना है, 7 हमारा 6 के इक्वल है, 8 हमारा एंगल 1 के इक्वल है। समझ में आ गया, इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ गया, हमें AOB COD ले आना था। AOB के अंदर एंगल 1 2 मिल रहा है, COD को 5 6 मिल रहा है। जस्ट 1 2 3 4 एंड 7 8 को चेंज करके हमें 1 2 5 6 ले आना है। तो सेम प्रोसेस हमने किया, इम्प्लाइज दैट। अब क्या करते हैं, एंगल 1 एंगल 2 2 बार आया है तो 2 एंगल 1, 2 की बात आती है डबल बार, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी डबल बार आया है, प्लस एंगल 6 भी डबल बार आया है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, बचता क्या, एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इम्प्लाइज दैट हम ये सारे ब्रैकेट को पहले ओपन करके लिख लेते हैं। आफ्टर दैट हम 360 डिग्री पे लिख लेते हैं। ये हमारा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाता है, कैंसिल होकर के 180 डिग्री। कुछ समझ में अब आ रहा है आपके, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हमारा आ जाता है 180 डिग्री। अब इम्प्लाइज दैट हम एंगल 1 एंगल 2 हमारे किसके अंदर है, 1 2 हमारा AOB के अंदर है, तो ये आ जाता है एंगल AOB प्लस 5 6 किसके अंदर है, 5 6 COD के अंदर है, तो एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमारा क्या था, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ की कंडीशन जस्ट ये वाले पोजीशंस पे, सॉरी इस पोजीशंस पे, यही तो है AOB COD इक्वल टू 180 डिग्री, प्रूफ हो गया। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस पे, सेकंड की कंडीशन। सेकंड की कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड की कंडीशन हमें ले आना है AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। AOD एंड BOC सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस करेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ से, यही पोजीशंस लिखेंगे। क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट इसमें क्या चेंज करना है, AOD के अंदर देखते हैं, AOD के अंदर 8 7 आ रहा है, तो 8 एंड 7 जो मार्किंग कर रहे हैं इसी से हमें बिल्कुल विदाउट चेंजिंग करना है। एंड फिर BOC के अंदर 3 4 आ रहा है, तो 3 4, बाकी 5 6 1 2, कहने का मतलब जिसमें 5 6 1 2 इसमें हम चेंज नहीं किए थे, इसमें चेंज करना है। 5 6 1 2 इसमें हम नहीं चेंज किए थे, वही पोजीशंस हमें इसमें चेंज करना होगा। तो हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देख लेते हैं। 1 2 को हमें चेंज करना होगा, 1 को हम एंगल 8 के इक्वल लिख दिए, 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल है, ऑलरेडी 3 4 चेंज नहीं करना है। 5 6 को इसके एंगल 5 को हम एंगल 4 लिखेंगे, एंड हाँ कंफर्म हुआ। 6 को हम क्या लिखेंगे, एंगल 7, ऑलरेडी 6 7 8 है ही, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इम्प्लाइज दैट हम करते हैं, एंगल 8 है, एंगल 8 डबल बार 2 एंगल 8 हुआ, 3 भी 2 बार है 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी डबल बार है, तो 2 एंगल 4 प्लस 7 भी डबल बार 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। इम्प्लाइज दैट 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, एंगल 8 एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। जो पोजीशन जस्ट पीछे वाले में किए ओपन ब्रैकेट करेंगे एंड वही पोजीशंस हम ऐड कर लेंगे। 60 डिग्री बाई 2 ये आ जाएगा 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब इम्प्लाइज दैट 8 3 किस में आ रहा है, 8 एंड
3 आपको पता होना चाहिए, सॉरी 8 and 3 मिल तो रहा है उसी कंडीशंस में। 8 7 हम इसे पास पास अगर कर लेना चाहें क्योंकि आपस में एक ही है, 3 4 को एक साइड कर लेते हैं, 8 7 को एक साइड, तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 कर लिए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं समथिंग क्योंकि सारा पॉइंट पॉजिटिव है। तो एंगल 8 7 किस में आ रहा है, AOD में, एंगल AOD प्लस 3 4 BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन हमारी हैंस प्रूफ की हुई। तो आई गेस लेक्चर बहुत ही इजी आपको लगा, यही सारा पोजीशन से लेकर करके कर दिए कि नहीं, AOD BOC इक्वल टू 180 डिग्री कंफर्म हो गया। कुछ भी नहीं करना था, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करवा दिया जाए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपके ना होने पाए। करना क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग था सर्कल के, जिसमें हम पॉइंट्स ले लिए, ज्वाइन OP OQ ORS कर दिए, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल था बच्चों। एंगल 1 को एंगल 8 के बाई कंग्रुएंसी CPCT के अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर लिए, बाई समथिंग सिमिलरली हमारे BCD के फॉर्म में भी 2 3 4 5 एंड 6 7 के इक्वल हो गया। कुछ भी नहीं करना था भाई, हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री ये कंफर्म हो चुका है ऑलरेडी। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये इसके हिसाब से हम निकाल लिए, 180 डिग्री निकाला है, वैसे सेम सेकंड वाला भी कर लिया। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, क्या हम लेकर के आएंगे लेसन 11, अभी जस्ट नहीं, एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ये भी बता रहे हैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराया जाता है, साथ ही इंपॉर्टेंट हम एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करवाते चल रहे हैं। तो इसके बाद जस्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 3 पे मिलेंगे वही लेक्चर लेकर के। जस्ट होता क्या है, नाउ हम नेक्स्ट पोजीशंस पे देखते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे लेसन नंबर 11। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका लेसन 11 स्टार्ट होगा बट एक लेक्चर के जस्ट बाद। तो फटाफट अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए बच्चों।